दूसरा अध्याय 16वां श्लोक। राम राम भैया। हाँ, राम राम जी, राम 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 सबको राम। राम राम सबने राम राम। दूसरा अध्याय 16वां श्लोक। कल थोड़ा रह गया था कि असत का तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले जैसी वस्तु थी, दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थिर दिखता है, परंतु वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है और इतनी तेजी से होता है कि हम उसको पलक झपकते ही दोबारा नहीं देख सकते। वैसे ही संसार भी एक बार ही दिखता है। और दूसरा कारण ये है कि संसार को इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन साधनों से हम देखते हैं, हम संसार को आंखों से, कानों से सुन के, स्पर्श करके उन्हीं से अनुभव करते हैं। वे 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 जो साधन है वे भी संसारिक ही हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां वे भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां जो है वो भी संसार के ही हिस्से हैं और संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है, उस स्वरूप से संसार कभी नहीं दिखता। स्वामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो संसार को देखते हैं वो इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा देखते हैं। वो संसार के ही साधन है और जो हमारा स्वरूप है वो संसार से अलग है। उसका संसार से कोई संबंध ही नहीं है। उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं। उस स्वरूप से संसार कभी दिखता ही नहीं है। संसार के संबंध से ही संसार प्रतीत होता है, दिखाई देता है। इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता के बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि क्रिया जो है वो संसार में ही है, क्योंकि ये मन, बुद्धि, इंद्रियां जो हैं ये भी संसारिक हैं और संसार के ही हैं। तो जो क्रिया है वो संसार में ही है, स्वरूप में कुछ नहीं है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संपूर्ण संसार का स्वरूप में अभाव है। केवल परमात्म तत्व की ही सत्ता है। स्वरूप में वह सबका प्रकाशक है, निर्लिप्त रूप है, सबका आधार है। स्वरूप में संसार की कोई सत्ता नहीं है और स्वरूप का कभी कोई अभाव नहीं है। इन दोनों के अर्थात सत्य और असत, सत्य हमारा स्वरूप है, असत जो है वो शरीर है। इन दोनों के सत असत, देही देह, देह शरीर, देही मैंने आत्मा, जो शरीर में रहने वाला, देही देह के तत्व को जानने वाले महापुरुषों ने इनका तत्व देखा है और इनका निचोड़ निकाला है। जो महापुरुष है
उन्होंने इन दोनों तत्वों को देखा, सत्य को भी और असत को भी, और इनका निचोड़ निकाला कि केवल एक सत्य तत्व ही विद्यमान है, परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। स्वामी जी ने बार बार गीता में लिखा भी है कि हर जगह परमात्मा के दर्शन करो। तो वो जब हम पहले पढ़ते थे तो समझ में नहीं आता था कि हर जगह कैसे दर्शन कर सकता है। तो जो महापुरुष जिन्होंने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उनको संसार दिखता ही नहीं, उनको परमात्मा ही दिखाई देता है हर वस्तु में, हर प्राणी में। तो वो परमात्मा के ही दर्शन करते हैं, तो उन्हें एक सत्य तत्व की ही सत्ता है, असत कुछ है ही नहीं। असत वस्तु का तत्व भी सत्य है और सत्य वस्तु का तत्व भी सत्य है, अर्थात दोनों का तत्व एक सत्य ही है। दोनों का तत्व एक सत्य ही है, दोनों का तत्व भाव रूप से एक ही है। अतः सत्य और असत इन दोनों के तत्व को जानने वाले महापुरुषों को के द्वारा जानने में सत्य एक तत्व ही आता है, जो कि अविनाशी है, जो कि हमारा स्वरूप है, जिसका परमात्मा से संबंध है, जो परमात्मा का अंश है। अर्जुन भी जब शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे, इस पर भगवान कहते हैं, क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरे? कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही, निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत रूप है, जो इनका स्वरूप है, जो परमात्मा का अंश है, उसका कभी अभाव नहीं होगा। इसलिए शोक करना तुम्हारा बेसमझी है, मूर्खता है। अर्थात असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, परंतु असत का अभाव विद्यमान है, क्योंकि निरंतर परिवर्तन होता रहता है, निरंतर अभाव होता रहता है। असत वर्तमान नहीं है, असत उपस्थित नहीं है, असत प्राप्त नहीं, असत प्राप्त नहीं है, असत मिला हुआ नहीं है, असत मौजूद नहीं है, असत कायम नहीं है, असत उत्पन्न नहीं होता है। असत उत्पन्न, असत कायम नहीं है, और जो वस्तु असत उत्पन्न होता है, जो वस्तु उत्पन्न होती है, उसका नाश अवश्य होता है। यह नियम है। उत्पन्न होते ही तत्काल उस वस्तु का नाश शुरू हो जाता है। उसका नाश इतनी तेजी से होता है कि कई बार हम उसे दोबारा देख भी नहीं पाते। यह सिद्धांत है कि जिस वस्तु का किसी भी क्षण अभाव है, उसका सदा ही अभाव है। जिस वस्तु का यदि एक क्षण भी अभाव है, तो उसका सदा ही अभाव है। अतः संसार का सदा ही अभाव है। संसार को कितनी ही सत्ता दें, कितना ही महत्व दें, पर विद्यमान संसार वास्तव में नहीं है। और जिसका अभाव हो जाए, जिसका अभाव हो जाए, उसको सत्य कहते ही नहीं। सत्य की सत्ता निरंतर विद्यमान है, सत्य निरंतर वर्तमान है, सत्य निरंतर उपस्थित है, सत्य निरंतर प्राप्त है, सत्य निरंतर मिला हुआ है। सत्य कभी हमसे बिछड़ा ही नहीं। सत्य निरंतर मौजूद है, सत्य निरंतर कायम है। सत्य किसी भी देश में, किसी भी काल में सत्य का अभाव नहीं होता, और सत्य का सदा ही भाव है। परमात्म तत्व को कितना ही अस्वीकार करें, कितना ही युक्तियों में खंडन करें, पर वास्तव में उसका अभाव विद्यमान ही नहीं है। सत्य का अभाव जो परमात्म तत्व है,
जो स्वरूप है उसका अभाव होना संभव नहीं। तत्वदर्शी महापुरुषों ने भी सत्य को उत्पन्न नहीं किया है, बल्कि देखा है, अनुभव किया है। असत का अभाव और सत का भाव दोनों के तत्व निकालने को, निष्कर्ष को जानने वाले जीवन मुक्त महापुरुष एक सत्य तत्व को ही देखते हैं, अर्थात सत स्वाभाविक एक है और है का ही अनुभव करते हैं, है की सिवाय और किसी की सत्ता ही नहीं। और है की सत्ता तभी महसूस, तभी अनुभव होती है जब हूं का नाश हो जाता है। असत का तत्व भी सत्य है, सत्व का तत्व भी सत्य है, एक है के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं रहती। 17वां श्लोक। अविनाशी तू उसको जान जिसमें यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस अविनाशी का विनाश कोई भी कर नहीं सकता। उस अविनाशी तत्व को तू समझ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो तेरा स्वरूप है उस अविनाशी तत्व को तू समझ। ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष रूप से, गोपनीय रूप से बताया है। परोक्ष रूप से बताने का अर्थ है कि इंद्रियों से दिखाई देने वाले इस संपूर्ण संसार में वह जो अविनाशी तत्व है वही व्याप्त है, परिपूर्ण है। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार दिख रहा है यह नहीं है। जिसको प्रोक्ष कहते हैं उसी का वर्णन कहते हैं कि सब का सब संसार उस नित्य तत्व से व्याप्त है। जैसे सोने के बने हुए गहनों में सोना ही है, लोहे से बने हुए अस्त्रों में लोहा ही है, और मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी ही है, ऐसे ही संसार में यह सत्य तत्व ही व्याप्त है। और अतः वास्तव में इस संसार में यह सत्य तत्व ही जानने योग्य है। यह शरीर अवयव है, अर्थात अविनाशी है। यह शरीर नहीं, यह शरीरी अवयव है। शरीरी मैंने आत्मा अविनाशी है। इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु जो हमारा शरीर है वह विनाशी है और वह निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः विनाशी के विनाश को कोई शोक नहीं, कोई रोक नहीं सकता। पर तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। अविनाशी तो रहेगा ही, जो स्वरूप है, जो स्वरूप की सत्ता है, जो आत्म तत्व है वो तो रहेगा ही, और जो विनाशी, ये जो शरीर तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है उसका विनाश तो होगा ही। सत्य तत्व की इंद्रता से, इंद्रियों से कहने का अर्थ है कि प्रतिक्षण शरीरों में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत्य तत्व की ही है। कि शरीर में यदि आत्मा विद्यमान नहीं है तो शरीर की कोई सत्ता नहीं है। सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि मिलकर भी शरीर को नहीं चला सकते जब तक उसमें स्वरूप की सत्ता नहीं आती। और उसकी सत्ता आते ही, वो जो सत्य तत्व है उसकी सत्ता आते ही सारा शरीर कार्य करने देता है, सारा शरीर कार्य करता है। मेरा शरीर है और मैं शरीर भारी हूँ, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को भगवान ने यह लक्ष्य किया है। भगवान ने कहा है
कि तू उस सत्य तत्व को जान जिसकी सत्ता से यह शरीर विद्यमान है। तू शरीर को अपना मत मान, शरीर तेरा नहीं है। वो सत्य तत्व जिसकी सत्ता से यह शरीर विद्यमान है, ये शरीर चल रहा है, उस अविनाशी तत्व को तू समझ। 18वां श्लोक। अविनाशी में जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। अविनाशी में जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। किसी काल में किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसका नाम अविनाशी है। और जो परमाणु का विषय नहीं है, अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है, उस स्वरूप की सत्ता को किसी के प्रमाण की, किसी के सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। वह अपरमेय है, उसे कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और जिसके अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, जिसमें अंतःकरण और इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, उसे शास्त्र और संत महापुरुष ही प्रणाम होते हैं। उसमें शास्त्र और महापुरुष ही उसको सिद्ध करते हैं। शास्त्र और संत महापुरुष ही उनके लिए प्रमाण होते हैं। जो श्रद्धालु है, जिनकी जिस शास्त्र और संत में श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र और संत के वचनों को मानता है। इसलिए यह तत्व केवल श्रद्धा का विषय है। यह जो आत्म तत्व है, यह श्रद्धा का विषय है। इसे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह प्रमाण का विषय ही नहीं है। प्रमाण के लिए मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं। स्वरूप को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह निरंतर निरंतर रहने वाला है। किसी काल में यह न रहता हो, ऐसी बात नहीं है। अर्थात यह सब काल में सदा ही रहता है। शरीर रहे या ना रहे, स्वरूप हमेशा रहता है। उसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। इस अविनाशी अपरमेय, ये जो अविनाशी तत्व है, नित्य शरीरी के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर है, ये जो आत्मा है कि नित्य शरीरी के जितने भी नित्य शरीरी के, नित्य आत्मा के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं, जो आत्म तत्व है, परमात्मा का अंश है, उसके जितने भी शरीर हैं, वे सभी अंत वाले कहे गए। कि सब शरीरों का तो अंत होता है। अंत वाले कहने का अर्थ है कि उनका प्रतिशन अंत हो रहा है और इसमें अंत के सिवाय कुछ है ही नहीं, अंत ही अंत है। और इसके कहे जाने वाले, और यह शरीरी तो अविनाशी है, यह जो आत्म तत्व है, यह तो अविनाशी है। यह जो आत्मा है, यह तो अविनाशी है। और इसके कहे जाने वाले संपूर्ण शरीर नाशवान है। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवान को कोई अविनाशी नहीं बना सकता। अर्थात नाशवान का तो विनाशी पना ही नित्य रहेगा, उसका तो नाश होगा ही। इसमें ये अंत वाले, ये जो कहा गया है, इसका अर्थ है कि यह जो देह, ये जो देह देखने में आते हैं, ये सब के सब नाशवान है। ये जितने भी प्राणी, जितने भी शरीर दिखाई दे रहे हैं, पर ये देह किसके हैं?
ये शरीर किसके हैं? ये देह नित्य के हैं, अविनाशी के हैं। नित्य तत्व ने जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको अपना मान रखा है। अपना मानने का अर्थ है कि शरीर में रख दिया, शरीर को अपने में रख लिया। इस नित्य तत्व ने शरीर को अपना मान रखा है, शरीर में रख दिया है। अपने को शरीर में रखने से अर्थात अहंता, मैंपन पैदा हो गया। शरीर में रखने का भाव यही है कि यह शरीर मेरा है, ऐसा मैंपन पैदा हो गया है, ऐसी ममता पैदा हो गई है। और ये समय जिन जिन चीजों में अपने को रखता चला जाता है, जिन जिन चीजों में अपने को रखता चला जाता है, उन चीजों में मैंपन हो जाता है, मेरापन पैदा हो जाता है। अर्थात अपने को धन में रख दिया, मैं धनी हूं। अपने को शरीर में रख दिया, मैं शरीर हूं। अपने को राज्य में रख दिया, मैं राजा हूं। अपने को विद्या में रख दिया, मैं विद्वान हूं। अपने को बुद्धि में रख दिया, मैं बुद्धिमान हूं। अपने को सिद्धियों में रख दिया, मैं सिद्ध हूं। और अपने को स्वरूप को शरीर में रख दिया, मैं शरीर हूं। मैं मेरेपन का भाव कर लिया, शरीर से संबंध जोड़ लिया। वह समय जिन जिन चीजों को अपने में रखता है, उन चीजों में मेरापन होता चला जाता है। कुटुंब मेरा है, परिवार मेरा है, धन मेरा है, बुद्धि मेरी है, शरीर मेरा है, आदि आदि। जड़ता के साथ मैं और मेरेपन होने से ही विकार पैदा होता है। शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। शरीर और मेरा स्वरूप, मेरे अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, दोनों अलग अलग है। इस विवेक को महत्व न देने से ही, इस विवेक को महत्व न देने से ही विकार पैदा होता है। परंतु जो इस विवेक को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, वे पंडित होते हैं, वे विद्वान होते हैं। और ऐसे पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, क्योंकि सत सत ही है, असत असत ही है। इसका उनको ठीक से अनुभव हो जाता है। भगवान अर्जुन के लिए आज्ञा देते हैं कि सत असत को ठीक समझकर तुम युद्ध करो। तुम सत को और असत को ठीक समझ लो, युद्ध करो, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य है कि शरीर तो अंत वाला है और शरीरी अविनाशी है। शरीर तो अंत वाला है और ये जो स्वरूप है, ये जो आत्मा है, ये अविनाशी है। इन दोनों शरीर और आत्मा की दृष्टि से शोक बन ही नहीं सकता। अतः शोक का त्याग करके युद्ध करो। 17वें और 18वें इन दोनों श्लोक में ही सत तत्व का ही विवेचन हुआ है। स्वामी जी ने बहुत विस्तार से ये कहा है कि सत तत्व क्या है, इसको तू समझ ले, इसको तू जान ले। यही समझने की जरूरत है, संसार को समझने की जरूरत नहीं है। इस पूरे प्रकरण में भगवान का लक्ष्य सत्य का बोध कराने में है, सत्य का ज्ञान कराने में है। सत्य का बोध हो जाने से, सत्य का स्वरूप का ज्ञान हो जाने से असत की स्वतः निवृत्ति हो जाती है। असत अपने आप समाप्त हो जाता है। फिर असत नहीं रहता जब सत्य का ज्ञान हो जाता है। फिर किसी प्रकार का संदेह रहता ही नहीं। जब सत्य का ज्ञान हो गया, फिर कोई संदेह है ही नहीं। फिर सब कुछ का ज्ञान हो गया, कुछ जानने के लिए बाकी ही नहीं रहा।
इस प्रकार सत का अनुभव करके निसंदिग्ध होकर कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस विवेचन से यह बात सिद्ध होती है कि सांख्य योग एवं कर्म योग में किसी विशेष वर्ण उस आश्रम की आवश्यकता नहीं है, कि चाहे सांख्य योग हो चाहे कर्म योग हो, उसमें किसी वर्ण की, किसी संप्रदाय की, किसी आश्रम की आवश्यकता नहीं है। अपने कल्याण के लिए जो मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है, वह चाहे सांख्य योग का अनुष्ठान करे चाहे कर्म योग का अनुष्ठान करे, इसमें मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता है। परंतु व्यवहारिक काम करने में वरम और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय विधान की परम आवश्यकता है। जो शास्त्रीय कानून है, जो शास्त्रीय विधि बताई गई है, उसकी परम आवश्यकता है। तभी तो यहाँ सांख्य योग के अनुसार सत असत का विवेचन करते हुए भगवान युद्ध करने की अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। कि भगवान सांख्य योग में जो है, सांख्य योग यही है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर अलग है और हमारा स्वरूप अलग है। सांख्य योग यही है। और कर्म योग में भगवान ने जो कर्म योग जो समझाया है गीता में, कि अपने कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से पालन करते हुए, संसार की सेवा करते हुए अपने को संसार की सेवा में लगा दो, यह कर्म योग है। दूसरे के हित के लिए कर्म करो, यह कर्म योग है। और सांख्य योग जिसमें मैं शरीर नहीं हूँ, सब चीजों का त्याग करते हुए, शरीर अलग है, मेरा स्वरूप अलग है, इस बात को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे सबको त्याग करते हुए फिर स्वरूप ही शेष रह जाता है, संसार नहीं रहता। ये सांख्य योग है। और भक्ति योग में भक्ति योग में भक्त अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, भगवान के समर्पित हो जाता है। फिर जो कुछ भी है भगवान का ही है। कर्तव्य कर्म भी भगवान के लिए है, सारे कर्म भगवान के लिए है। इस प्रकार समर्पण करके भक्ति योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करता है। आज इतना ही। तो गीता में भगवान क्या है, गीता में कर्तव्य कर्म करने के लिए ही भगवान अर्जुन को अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं कि तुम कर्म योग का पालन करो, चाहे सांख्य योग का पालन करो, चाहे भक्ति योग का पालन करो। मनुष्य किसी भी योग को अपनाए, लेकिन जो प्राप्ति होगी जो अंत में, वो तो परमात्मा की ही होगी। परमात्मा एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। हम किसी भी रास्ते से जाएं, जाके मिलना तो उसी परमात्मा को ही है। आज इतना है।